अब खुद ही सोच के देखो, जिंदगी हर एक दिन नया चैलेंजेस देती है, कभी फेलियर का तो कभी रिजेक्शन का, या फिर कोई एक ऐसा मोमेंट जो अंदर से तोड़ देता है। और सबसे बुरी बात ये है कि ये चीजें कभी रुकती नहीं है। हर एक दिन कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, कभी ये तो कभी वो, और इसे रुकने का भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इसे जरूर कंट्रोल तो कर सकते हैं। और अगर तुम्हें कभी भी ऐसा फील हुआ है कि लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या फिर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और आज हम इस वीडियो में 6 टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और हाँ, स्टेप नंबर 4 तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे तो मिस मत ही करना। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारी माइंडसेट शिफ्ट करने का एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है। स्टेप नंबर 1, कंट्रोल योर थॉट्स। अपने सोच पे कंट्रोल रखो। एक रिसर्च का मानना है कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, पर सैडली मोस्ट ऑफ देम नेगेटिव होते हैं। जैसा कि कभी कभी तुम्हारे दिमाग में भी आता होगा, यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और भी बहुत ही उल्टी सीधी थॉट्स आने लगते हैं। और जब एक नेगेटिव थॉट्स आता है ना दिमाग में, तो वो दिमाग घूमते ही रहता है और धीरे धीरे करके तुम्हें मेंटली वीक बना देता है। लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, वो लोग इन थॉट्स को अपने दिमाग में हावी होने नहीं देते, वो इन थॉट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हें भी इन थॉट्स के ऊपर कंट्रोल पाना है तो नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम्हारा दिमाग बोले मुझसे नहीं होगा, तो उसी टाइम पे बोलो बस ट्राई करके देख लेता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम्पल चाहिए तो रोनाल्डो को ही देख लो। अगर रोनाल्डो हर बार सोचता कि मैं हार जाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो क्या वो आज वर्ल्ड फुटबॉल का GOAT कहलाता, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन पाता? बिल्कुल नहीं। तो तुम भी अपने सोच को ट्रेन करो, अपने थॉट्स को दिमाग के ऊपर हावी होने मत दो, उसे कंट्रोल करना सीखो। स्टेप नंबर 2, दूसरों का अप्रूवल लेना बंद करो। बहुत लोग अपनी लाइफ दूसरों के ओपिनियन पे जीते हैं। अगर कोई तारीफ करे तो कॉन्फिडेंट, ना करे तो सेल्फ डाउट, और अगर सोशल मीडिया पे ज्यादा लाइक्स आए तो खुश, ना आए तो डिप्रेस। और ये चीज है ना, बहुत ही डेंजरस होता है मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये है कि तुम्हारे लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि दूसरों के ओपिनियन में है। एक सेकंड के लिए तुम खुद ही सोच के देखो, क्या तुम सच में किसी की ओपिनियन पे जीना चाहोगे, या फिर तुम चाहोगे कि तुम्हारी खुद की सोच मैटर करे? और अगर तुम भी दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंड होना नहीं चाहते, तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक हफ्ते के लिए तुम सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम करो, कोई भी डिसीजन लो, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे कि तुम क्या चाहते हो। ऐसे करके तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि किसी की अप्रूवल की कोई जरूरत ही नहीं है। स्टेप नंबर 3, डिस्कम्फर्ट को फेस करो। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करते, भागते नहीं। लेकिन उधर पे ही मेंटली वीक लोगों को कंफर्टेबल लाइफ तो चाहिए, लेकिन कंफर्टेबल लाइफ पाने के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं चाहिए। वाह, मैं आप सबको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है जो वो हर दिन सोचते रहता है कि काश मेरा भी एक फिट एंड हेल्दी बॉडी होता, काश मेरा भी 6 पैक एब्स होते। लेकिन उस बॉडी को पाने के लिए जो उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो चीज वो करना नहीं चाहता। वो सुबह उठकर जल्दी एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहता, जिम भी नहीं करना है उसको कंफर्ट जोन में ही रह के उसको वो बॉडी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना, उसे वो बॉडी चाहिए तो उसे डिस्कम्फर्ट को तो फेस करना ही पड़ेगा ना। इसलिए एक रूल हमेशा याद रखना, गेट कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट। जितना डिस्कम्फर्ट फेस करोगे उतना ही स्ट्रांग बन पाओगे। स्टेप नंबर 4, कंट्रोल योर इमोशंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो ध्यान से जरूर सुनना। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सब एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन अगर तुम इन पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या तुमने कभी सोचा है, तुम गुस्से में वो बातें बोल देते हो, बाद में खुद को ही रिग्रेट होती है, या स्ट्रेस लेने की वजह से बिना सोचे कोई भी डिसीजन ले लेते हो? और ये चीज मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। और यही डिफरेंस होता है रिएक्ट करने और रेस्पॉन्ड करने में। जल्दी रिएक्ट करने वाले लोग हमेशा रिग्रेट करते हैं बाद में जाके। इसलिए नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाओ और एक डीप ब्रेथ लो और सोचो कि क्या ये रिएक्शन देना जरूरी है। बिलीव मी, आप विश्वास नहीं करोगे, ये सिर्फ एक सिंपल हैबिट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। स्टेप नंबर 5, एक्सक्यूजेस मत बनाओ, लाइफ की जिम्मेदारी लो। लाइफ में सबके पास एक्सक्यूजेस होती है। किसी के पास पैसा नहीं होता, तो किसी के पास सपोर्ट नहीं होता, और किसी के पास तो टाइम भी नहीं होता। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो एक्सक्यूजेस नहीं देते है। वो लोग सिचुएशन को ब्लेम नहीं करते बल्कि सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आप एक एग्जांपल ही ले लो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। गरीब फैमिली में पैदा हुए बट एक्सक्यूजेस नहीं दिए। उसने आज तक जितने भी अचीवमेंट किए है ना, वो सिर्फ उसके हार्डवर्क और मेंटल टफनेस की वजह से है। तो तुम खुद ही सोच के देखो कि अगर तुम
तुम्हारी लाइफ का हीरो तुम खुद ही हो, तो क्या तुम अब भी एक्सक्यूजेस दे दे या अपनी लाइफ बेटर करने में वर्क करते? अब आगे बढ़ते स्टेप नंबर 6 की तरफ। फेलियर से सीखो, हार मत मानो। ये एक लास्ट स्टेप है, तो इसे जरूर ध्यान से सुनना। इस दुनिया में ऐसा कोई एक इंसान ही नहीं है जो कभी फेल ना हुआ हो, लेकिन जो लोग फेल होने के बाद भी फिर से उठकर ट्राई करते, वही लोग एक दिन सक्सेसफुल होते। और वो लोग फेलियर को हारना नहीं मानते, बल्कि एक लर्निंग प्रोसेस की तरह लेता है। मतलब जिंदगी में हार तो सबको मिलती है, लेकिन जो हारने के बाद भी ट्राई करता है, वो एक दिन जरूर सक्सेसफुल होता है। इसलिए हमारे बॉलीवुड मूवी में भी एक डायलॉग है ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक डायलॉग है, लेकिन ये रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है, इसलिए बाजीगर बनो। और जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेंटल स्ट्रेंथ एक दिन में डेवलप नहीं होता, ये एक प्रोसेस है जो डेली हैबिट से बनती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करो, कॉमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए पीस आउट।